Good afternoon to all of you. Afternoon, sir. Okay. My voice is clear or not? Clear, sir. Okay. तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था. लास्ट टाइम जिसने क्लास अटेंड करी होगी, आई थिंक शायद उसको पता होगा. क्लास लेट होने की वजह से मैम मीटिंग के लिए बुला ली थी, इसलिए क्लास थोड़ी लेट हो गई. बट ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ा था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. और लास्ट टाइम में डिस्कस हुआ था कि हम चेंज कर सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन. वी आर चेंजिंग द फोर्स डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बाय यूजिंग टू मेथड. आइदर वी कैन द डायरेक्शन ऑफ करंट और वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. राइट? Yes, sir. Okay. Now, the third and most important point is that what will be happen if we change both the direction? If we change means हम change करेंगे direction of I and as well as direction of B. Then what will be happen with the any one of you? If you know the answer, then you can reply. क्या होगा अगर हम करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों को ही एक साथ चेंज करें? फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? क्या फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी या फिर अपोजिट हो जाएगी? सर सेम होगी. हाँ, ओके. तो हर्ष आई थिंक कल तुमने क्लास लास्ट तक अटेंड करी थी, राइट? हर्ष पांडे, यस सर. कल लास्ट तक का तुमने क्लास अटेंड की थी ना बेटा? यस सर की थी, फिर से ज्वाइन हुए थे, लास्ट में ज्वाइन रहे थे. ओके, ठीक है. तो जिसने भी कल लास्ट में क्लास अटेंड करी थी उसको ये पता होगा कि अगर हम चेंज करते हैं डायरेक्शन ऑफ आई एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ बी, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी नॉट चेंज्ड. मींस डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? वही होगी जो पहले केस में थी. बट अगर इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज करेंगे, राइट, आइदर वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ आई और वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ बी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मस्ट बी चेंज्ड. मस्ट बी चेंज्ड, दैट मींस इट विल बी रिवर्स्ड एज इट इज इन प्रीवियस. मतलब जो पहले रही होगी उसकी क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी. सो अब आपको ये पता चल गया कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को if you put a current carrying wire in the magnetic field, then there will be an force exert on that particular wire. इस wire पर कोई ना कोई force work करेगा. So the next topic is that how we find the direction of that particular force which will be act on that particular wire when a current will be passes through this wire and it will be kept in the presence of any magnetic field. Means अब हमें ये पता करना है कि इस वायर पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर उसमें से करंट फ्लो हो रही है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा हुआ है. तो फॉर दैट ऑल ऑफ यू नो दैट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अगर आप बुक में अपने ओपन करेंगे तो आपको फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल दिखाई देगा. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. और अगर स्टेटमेंट आप देखेंगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में लिखा होगा कि according to the Fleming's left hand rule, when you stretch your thumb, your index finger and your middle finger perpendicular to each other, means आपका thumb, आपके index finger और आपकी middle finger इस तरीके से stretch करनी है so that they are mutually perpendicular to each other. Okay, means thumb is perpendicular to index finger and middle finger. Index finger will be perpendicular to the thumb and as well as to the middle finger, and middle finger is the perpendicular to the index finger as well as to the thumb. Means ये तीनों ही finger आपकी thumb, index finger and middle finger, they are mutually perpendicular to each other. If you stretch your hand like this,
तो अगर आप ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो आपको क्या लगेगा, मींस अगर ये मान लेते हैं दिस इज द थंब, ओके, दिस इज द इंडेक्स फिंगर, and that will be what, middle finger, okay. यहां पे देखोगे तो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, be perpendicular है, that will be also perpendicular, and that will also perpendicular to each other, just like a corner of any room. अगर आप किसी रूम के कॉर्नर को देखोगे तो जो हाइट होगी, जो ब्रेथ होगी, जो लेंथ होगी, वो आपकी तीनों फिंगर रिप्रेजेंट करेंगी, ओके, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो अगर आप अपनी तीनों फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करोगे, अगर आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, मींस जो इंडेक्स फिंगर है, दिस विल बी शोज द डायरेक्शन of B, that means index finger shows the direction of magnetic field, and the middle finger, that will be shows the direction of electric current passing through the wire, that is the direction of current. Okay, means if you are stretch your thumb, middle finger and index finger such that they are mutually perpendicular to each other, and the direction of the index finger will be shows the direction of magnetic field, and direction of the middle finger will be shows the direction of current flowing through the wire, then the direction of thumb always shows the direction of force that will be act on that particular wire, means जो आपका thumb होगा वो आपको दिखाएगा क्या, direction of the force, that is shows always direction of force. This is the statement of Fleming's left hand rule. और इस रूल को आप कहां यूज करोगे, जहां कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, और यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स व्हिच विल बी एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर कंडक्टर, या उस पर्टिकुलर वायर में जो फोर्स लग रहा है उसकी क्या डायरेक्शन है, उसके लिए आप हमेशा यूज करोगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ओके। इसमें थंब आपका हमेशा दिखाएगा क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इंडेक्स फिंगर आपका शोज करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड मिडिल फिंगर जो है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, now we take an example. This is a wire, yeah, this is the direction of current. Okay, now मैंने आपको ये बता रखा है कि अगर आप क्रॉस डिनोट करते हो, that means the direction of the magnetic field will be inside the plane. तो अगर हम क्रॉस बनाएंगे दैट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो जा रही है किधर, इनसाइड द प्लेन, प्लेन के अंदर। और अगर आप डॉट बनाते हो दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी कम्स थ्रू द प्लेन। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और अगर मैं यहां पुट करूं क्या, क्रॉस, दैट मींस क्रॉस मींस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड द प्लेन। और अब यहां पे अगर हम चेक करें कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए हम यहां यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और अपनी तीनों फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। और अभी मैंने बताया था जो इंडेक्स फिंगर होगी दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज दैट, सो इंडेक्स फिंगर विल बी पॉइंटेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दिस मिडिल फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी कम्स थ्रू आउट, ये बाहर की तरफ है, और हमारी जो यहाँ पे सिंबल बना है दैट विल बी रिप्रेजेंट दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी गोज इनसाइड द प्लेन, so you have to move your hand just like this. Okay, now your middle finger is towards inside the plane, and your index finger will be in the direction of magnetic current. Now the direction of your thumb, which is downward, is represent the direction of force acting on that particular wire. So here the direction of force will be downward. Okay, clear? Yes, sir. या कोई डाउट है? No, sir. ओके, तो बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं दैट विल बी डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक, दैट विल बी डिपेंड अपॉन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जैसे आपका मोटर है, जनरेटर है, ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपके फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर वर्क करते हैं। ओके, तो
इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक मोटर। अगर आप देखोगे तो आपकी जो एनसीईआरटी में केवल लेफ्ट हैंड रूल के बाद आई थिंक सो मोटर होगा, इलेक्ट्रिक मोटर। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या इलेक्ट्रिक मोटर। अच्छा, यहाँ पे हम चेकआउट कर सकते हैं जो भी हमने पहले पढ़ा है कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करते हैं तो क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स होती है या नहीं होती है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रखेंगे एज यूजुअल इनसाइड द बोर्ड। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनसाइड द बोर्ड पहले भी थी, अभी भी है। अब करंट पहले लेफ्ट टू राइट जा रही थी, नाउ अब हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स में कर देते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई। This is the direction of I, and now we have to find out what is the direction of force. अब हम देखते हैं फोर्स की क्या डायरेक्शन है। तो जब करंट की डायरेक्शन यू थी तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी डाउनवर्ड, और अब जो करंट की डायरेक्शन को हमने अपोजिट कर दिया है तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है दैट विल बी अपवर्ड। एनी डाउट? नो सर, सर अपवर्ड होगा डायरेक्शन। हाँ, अपवर्ड हो जाएगा। तो आप जैसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल सेट करोगे तो आप देखोगे कि ये तो इधर लगना है और इसकी डायरेक्शन यूं है। दिस इज द मिडिल फिंगर दैट विल बी इनसाइड द प्लेन। दिस इज द इंडेक्स फिंगर व्हिच इज टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड नाउ योर थंब इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी व्हाट? अपवर्ड। ओके, यस सर। सिमिलरली अगर आप क्या करोगे, करंट की डायरेक्शन को चेंज ना करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करोगे तब भी फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जस्ट अपोजिट हो जाएगी। बट थर्ड पॉइंट, अगर आप दोनों ही डायरेक्शन को एक साथ चेंज कर दोगे, मतलब करंट की भी डायरेक्शन को चेंज कर दो एज वेल एज यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तब फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। आप करके देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे उसको भी डिस्कस कर देंगे कि हो रही है या नहीं। ठीक है, अभी हम लोग मूव ऑन होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। सर एक क्वेश्चन था। या बताओ बेटा। सर जैसे रेलवे लाइंस पे लिखा होता है 25,000 वोल्ट, तो वो मतलब उसका क्या मतलब होगा? बेटा उसका मतलब होगा जो वायर वहां पे लगाई गई हैं उनमें जो वोल्टेज है, मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वायर्स विल बी 22,000 वोल्ट। सर तो वो आता है वहां पे, मींस इलेक्ट्रिक? हाँ बेटा, इलेक्ट्रिसिटी तो चैप्टर में आपने देखा होगा, ओम्स का लॉ पढ़ा होगा। सर तो वो वोल्ट में कैसे भेजते हैं? अच्छा बेटा सुनो, देखो जो आपने ओम्स लॉ पढ़ा है ना, यस सर। दिस इज ओम्स लॉ, यस सर। राइट। और इसकी अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उसमें बताता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट व्हिच इज फ्लोन इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। यस सर। राइट, तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू आई। यस सर। ओके, सो वोल्टेज एंड करंट दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, बट वहां पे करंट के फॉर्म में इसलिए नहीं लिखा होता है क्योंकि जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, फॉर एग्जांपल आप घर की इलेक्ट्रिसिटी देखोगे तो हमारे Yes, पास sir. आती है 220 वोल्ट, राइट। यस सर। ओके, लेकिन आप हमेशा 220 वोल्ट तो नहीं यूज करते ना, आप छोटे ऑपरेटर्स भी यूज करते हो, हैवी ऑपरेटर्स भी यूज करते हो। यस सर। ठीक है, और सबकी रीडिंग अलग अलग हुई होती है। तो वहां पे जो करंट है वो ये बता रहा है कि जो वोल्टेज का डिफरेंस है that will be 22,000 of volt। ओके, मींस वहां पे इतना पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें इसके अकॉर्डिंग करंट एब्जॉर्ब करनी होगी, उसको देनी होगी, तो हम उसके अकॉर्डिंग करंट वहां पे क्या कर सकते हैं, एज पर आवर नीड कम और ज्यादा कर सकते हैं। ओके सर। दैट क्लियर? वहां पे आपको वोल्टेज दिया होता है, करंट की लिमिट नहीं होती है, क्योंकि हम करंट को अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आपके घर में आती है कितनी, फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट, राइट। यस सर। बट आपके घर में दो टाइप के कनेक्शन होते हैं ना, एक आप करते हो पावर प्लग लगाते हैं, राइट। यस सर। एक आप पावर प्लग लगाते हो, एक लगाते हो सिंपल प्लग। तो जो पावर प्लग होता है आपका, उसमें आती है 60 एम्पियर की करंट, और जो आपका सिंपल प्लग होता है उसमें आती है 5 एम्पियर की करंट। ओके, ओके ओके सर। बट वोल्टेज दोनों में ही सेम आता है। यस सर। आप समझ गए बेटा कि जितनी Yes. जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम सेटअप करंट को वहां से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ओके सर।
मींस वहां That जो clear? करंट जाती है वो पोटेंशियल डिफरेंस में होके जाती है। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जाएगी। जो करंट फ्लो करती है बेटा, Yes, बिना sir. पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो ही नहीं करेगी। यस सर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कोई डाउट है तो हम लोग किसी दिन उस चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके सर। ओके। So the next topic is electric motor. इलेक्ट्रिक मोटर तो सबके घर में होगी, सबने देखा होगा। क्या काम करता है इलेक्ट्रिक मोटर से? एनी वन ऑफ यू? इलेक्ट्रिक मोटर का वर्क क्या है बेटा, कोई बताएगा मुझे? घर में इलेक्ट्रिक मोटर आप यूज करते हो, किस काम के लिए यूज करते हो? एनी वन ऑफ यू? इलेक्ट्रिक मोटर तो सबके घर में होगी। यस सर। हाँ, तो क्या वर्क करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक मोटर से? क्या काम कराते हो इलेक्ट्रिक मोटर से? सर पंप करने के लिए पानी। पानी पंप करने के लिए ना, राइट? यस सर। ओके, और पानी भरना इज अ मैकेनिकल वर्क, राइट? अगर आप उसको पंप से नहीं कराओगे, इलेक्ट्रिक मोटर से नहीं कराओगे, तो आप उसको जब अपने आप करोगे, खुद हैंड पाइप से पाइप निकालते हो अपने हाथों से, राइट? सो मींस जब भी आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी मैकेनिकल वर्क कराते हो, ठीक है? मींस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके कोई भी मैकेनिकल वर्क करा लो, आप चाहे पानी भरवा लो या फिर और भी कोई काम करा लो, तो वो होगा क्या आपका इलेक्ट्रिक मोटर। एंड इट विल बी डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, एनी डिवाइस। यहां पर ये हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक मोटर। वो सारे डिवाइस को हम एज अ इलेक्ट्रिक मोटर कह सकते हैं, जिसमें क्या करेंगे हम, इस साइड से प्रोवाइड करेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? और जब आउटपुट लेंगे तो उसका आउटपुट लेंगे कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क, एनी मैकेनिकल वर्क, ठीक है? वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कोई भी मैकेनिकल वर्क करेगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। इज दैट क्लियर? यस सर। तो सबसे इजीएस्ट, सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि ऐसी सारी डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कोई भी मैकेनिकल वर्क डन करेंगी, दैट विल बी फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक मोटर आर इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? एंड इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मींस आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या सिंपल 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि नेम द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, या व्हिच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल वर्क इनटू मैकेनिकल वर्क। तो आप डिवाइस का नाम बताओगे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर, राइट? यस सर। ठीक है? अब देखो, इलेक्ट्रिक फैन इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक मोटर। आप क्या करते हो, आप प्रोवाइड करते हो इलेक्ट्रिसिटी, और फैन क्या होता है, रिवॉल्व होता है ना? दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल वर्क। क्यों? क्योंकि गांव में फैन नहीं होते, तो आप हाथों से पंखा चलाते हो, हैंड फैन, ओके? तो दैट इज अ मैकेनिकल वर्क। और आप उसको यहाँ पे कैसे कर रहे हो, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, ओके? तो इलेक्ट्रिक फैन भी एक इलेक्ट्रिक मोटर का एग्जांपल है, ठीक है? नाउ अब अगर आप बात करो तो इलेक्ट्रिक मोटर दो टाइप के होंगे। नंबर 1 एसी, नंबर 2 डीसी, ठीक है? एसी एंड डीसी, आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में एसी डीसी पढ़ा होगा, राइट या नो? पढ़ा है बेटा? एसी एंड डीसी, एनी वन ऑफ यू एसी और डीसी के बारे में जानते हो बेटा? AC and DC, AC stands for alternating current, DC stands for direct current.
Is that clear? Is I am audible or not? Is I am audible? Yes, sir. ओके सो बेटा एसी और डीसी आप लोग ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, पढ़ा या नहीं पढ़ा है ये पूछ रहा हूँ। No, sir. नहीं पढ़ा है? एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट नहीं पढ़ा है? एसी और डीसी अगर किसी ने पढ़ा हो तो बताओ। Anyone of you, if you know anything about AC and DC? अगर आप एसी करंट प्रोवाइड करते हो और मैकेनिकल वर्क कराते हो तो दैट इज कॉल्ड एसी मोटर, ओके। और अगर आप डीसी करंट प्रोवाइड कराते हो और जब डीसी करंट प्रोवाइड करा करके डीसी में आप प्रोवाइड करोगे और कराओगे क्या मैकेनिकल वर्क, then it is known as DC motor. Is that clear? Yes, sir. Okay. So AC और DC के बारे में बताया नहीं बेटा किसी ने मुझे। सर डीसी वन डायरेक्शन में फ्लो करता है और एसी रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। और डीसी डीसी के एग्जांपल Okay, okay. भी रिमोट सेल जैसे, तो डीसी में आएगा, और एसी में हाउस इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। या ओके गुड। नाउ एसी का अगर आप फिगर देख लो तो एसी आपकी ऐसे बनती है, पर डीसी आपकी ऑलवेज ऑन, ठीक है। और जो आपकी एसी होती है दैट विल बी फ्लक्चुएट, ओके सर। राइट। तो अगर आप एसी करंट प्रोवाइड कर रहे हो जैसे आपका इलेक्ट्रिक फैन, तो दिस इज अ एसी मोटर। व्हाई? यू आर प्रोवाइडिंग द एसी करंट टू द मोटर एंड द मैकेनिकल वर्क विल बी डन। सो इलेक्ट्रिक फैन इज अ एसी मोटर। जो आपका वाटर पंप है दिस इज कॉल्ड एसी मोटर। व्हाई? क्योंकि आपने एसी करंट प्रोवाइड करी है और करा रहे हो मैकेनिकल वर्क। और डीसी मोटर आपने देखा होगा, छोटे मोटर होते हैं, छोटे से ऐसे जो खिलौनों विलौने में लगे होते हैं, छोटे छोटे मोटर लगे होते हैं खिलौने में, है ना, जिससे आप फैन वैन रिमूव करा लेते हो, छोटे वाले फैन जो आपके कार वार में लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड डीसी मोटर। क्यों? क्योंकि उसमें आप डीसी सेल लगाते हो और डीसी करंट प्रोवाइड कराते हो और मैकेनिकल वर्क होता है। ओके, तो दिस इज एसी मोटर एंड दिस इज डीसी मोटर, ठीक है। जब आप एसी करंट प्रोवाइड करोगे एसी मोटर बताओगे, जब आप डीसी करंट प्रोवाइड करोगे आप डीसी करंट बताओगे। ओके, नाउ अगर आप कंस्ट्रक्शन देख लो एसी मोटर की, तो एसी मोटर की कंस्ट्रक्शन में आपको और डीसी मोटर, क्या दोनों की कंस्ट्रक्शन गिवन है बेटा बुक में, या सिंपल एक की कंस्ट्रक्शन गिवन है? क्या दोनों गिवन है बेटा, या फिर सिंपल एक ही गिवन है? एसी डीसी दोनों मोटर गिवन है या फिर सिंपल वन मोटर का फिगर गिवन है? सर दोनों गिवन है। दोनों गिवन है। तो देखो कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे होगे तो कुछ इस टाइप की कंस्ट्रक्शन होगी। एक साइड आपका मैग्नेट रखा होगा ऐसे नॉर्थ करके, एक साइड साउथ करके रखा होगा, ठीक है। दिस इज हॉट स्टू मैग्नेट, जो कल मैंने आपको बताया था ना, हॉट स्टू मैग्नेट है ये। और उनका दोनों फेस हमें दिख रहा है आगे से, जो कर्व होकर ऐसे यू शेप में था वो पीछे है इसकी बैक साइड, सिर्फ उनके हमें नॉर्थ और साउथ को दिख रहा है। हॉट स्टू मैग्नेट ये वाला,
ठीक है ना, दिस इज हॉट शू मैग्नेट। इसका आपको सिर्फ पोल्स दिख रहे हैं, इसको ऐसे ना रख करके ऐसे रख दिया गया, तो सिर्फ आपको पोल्स पोल्स दिख रहे हैं, बाकी चीजें नहीं दिख रही, राइट। और इनके बीच में एक आपकी रेक्टेंगुलर वायर पुट करी गई होगी। ठीक है, लाइक दिस, ये आपकी एक आर्मेचर एबीसीडी पुट किया गया होगा, आपको मैं रीडिंग लगाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे आगे आके यहाँ पे सेटअप है, यहाँ पे आपको स्प्लिट रिंग दिख रही है। ठीक है, स्प्लिट रिंग मतलब कि दो हाफ सीज होंगे लाइक दिस, और इनके बीच में गैप होगा। ठीक है, इस टाइप का अरेंजमेंट होता है स्प्लिट रिंग। ये स्प्लिट रिंग्स यहां लगी होगी, फिर इनसे अटैच्ड होंगे दो कार्बन ब्रश। कुछ इस टाइप का सर्किट बना या नहीं? बेटा फिगर ऐसा बना है या नहीं बना है? बहुत ज्यादा होगा तो उसमें बीच में एक्सेल दिखा दिया होगा ऐसे। ठीक है, यस सर। नाउ ऑपोजिट साइड से डायरेक्शन करंट चलेगी क्यों? This is the direction of current flowing this armature and arm of the AB and CD, right? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाते हैं तो बता देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखते हैं तो दैट इज नॉर्थ टू साउथ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और ये जो स्प्लिट रिंग्स है, इसका जो होल सेटअप होता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द टू स्प्लिट रिंग, इनके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं क्या? कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर वर्ड आपको नीचे लिखा हुआ कहीं ना कहीं जरूर दिख जाएगा। जो स्प्लिट रिंग का दोनों कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटर। ओके, यस सर। ओके, नाउ अब आप देखो, क्योंकि आपने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ रखा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी विल बी गिवन और आर्म ए बी में डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी गिवन, राइट? तो अब आप फाइंड आउट करोगे कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द आर्म ए बी। तो अगर आप आर्म ए बी में लेफ्ट हैंड रूल लगा करके पता करना चाहो कि क्या होगी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो उसके लिए आप क्या करोगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो दैट विल बी इन ए बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये इस टाइप से सेटअप होगा। तो अब आप देखो, जो थंब है वो क्या हो रहा है? आउटसाइड द बोर्ड आ रहा है, मतलब बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ए बी आर्म में फोर्स लग रहा होगा वो अपवर्ड लग रहा होगा, प्लेन से बाहर आना चाह रहा है बोर्ड से, एफ की डायरेक्शन, राइट? अगर आप ए बी आर्म में लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे फ्लेमिंग्स का, तो बेटा डी की डायरेक्शन गिवन है, आई की डायरेक्शन शो है, फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी, राइट और रॉन्ग? ओके, तो अभी आपको मैंने बताया कि देखो आर्म सीडी में क्या हो रहा है, सिर्फ करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, राइट? बाकी सारी डायरेक्शन सेम है, डी की डायरेक्शन वही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। तो जो फोर्स ए बी में क्या लग रहा था, अपवर्ड लग रहा है, वही फोर्स सीडी में क्या लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। That will go downward. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, लेट अस सपोज दिस विल बी द आर्मेचर, ओके, राइट? अब इसमें जो ये वाली साइड है, इसमें फोर्स लग रहा है क्या? अपवर्ड। दिस इज एबी, एबी में फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, ठीक है? सीडी में फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। तो अब इस फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा? ये बाहर आना चाहता है, ये अंदर होना चाहता है, तो दैट विल बी टर्न लाइक दिस।
ओके, क्योंकि फोर्स वर्क कर रहा है, इस आर्म को बाहर लाना चाह रहा है, इस आर्म को अंदर भेजना चाह रहा है। तो जब एक आपको ए बी बाहर आना चाह रहा है, सी डी अंदर जाना चाह रहा है, तो एक रिवॉल्व हो जाएगा, वन टाइम दैट विल बी रिवॉल्व, राइट? राइट और रॉन्ग? Is that clear or not? यस सर, क्लियर है। ओके, सो अब जो हाफ, मतलब अब ये एक हाफ सर्कल हो जाएगा। ओके, राइट? यहां पे जो बीसी साइड है, अगर आप बीसी में देखो तो बीसी में करंट फ्लो हो रहा है, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम। ओके, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों ही इसमें क्या है, सेम है। दैट्स व्हाई बीसी आर्म पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। क्लियर? ठीक है बेटा, क्लियर है? ये चीज क्लियर है? हाफ साइकिल अगर क्लियर है तो इसका जस्ट हाफ साइकिल इसी का रिवर्स बनेगा। जो आर्म ए बी इस साइड थी वो उधर चली जाएगी और सी डी आर्म इस साइड आ जाएगी। इज आई एम ऑडिबल और नॉट? अगर नेटवर्क इश्यू हो रही है तो हम लोग इसको यहीं लीव कर देते हैं और नेक्स्ट जब हम लोग अगला सेशन स्टार्ट करेंगे तो इसी के हाफ साइकिल के बाद जो नेक्स्ट हाफ साइकिल होगा उसमें डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग हियर, व्हाई हियर नॉट अ कंप्लीट रिंग विल बी यूज्ड, व्हाई दिस टाइप ऑफ टू सीरीज टाइप ऑफ रिंग आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक मोटर। इसको भी नेक्स्ट डे स्टडी कर लेंगे और इसका हाफ साइकिल भी नेक्स्ट टाइम स्टडी कर लेंगे। अगर कोई नेटवर्क का इश्यू फेस हो रहा हो तो any one of you please tell me if there is any network issue, I am audible or not? सर कोई इशू नहीं है, आ रही है आवाज। आ रही आवाज? ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट हाफ साइकिल बनेगा अगर उसका डायग्राम हम बनाएंगे तो सिर्फ मेरी आर्म चेंज होगी। और बाकी करंट की डायरेक्शन सेम होगी, सिर्फ ये सेटअप हो जाएगा और डायरेक्शन ऑफ बी भी सेम है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। अब इस केस में अब आप देखोगे पहले ए बी साइड यहां पे क्या रही थी, अपवर्ड निकलना चाह रही थी, इसमें जो फोर्स लगा था दैट विल बी द अपवर्ड डायरेक्शन। बट इस केस में जब ये सेटअप पूरा रिवर्स हो गया, वन फ्लिप हो गया है, तो अब सीडी आर्म क्या हो रही है, ऊपर आना चाह रही है, ठीक है, और ए बी आर्म अंदर जाना चाह रही है। मतलब इसमें जो वर्क कर रहा है फोर्स दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन और ए बी का फोर्स जो है वर्क कर रहा है व्हाट, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये अगेन क्या करेगी, एक साइकिल कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, एक हाफ साइकिल कंप्लीट करेगी तो ए बी की जगह सी डी हो जाएगा, सी डी की जगह ए बी हो जाएगा। अगेन फिर इसमें जब स्टडी करेंगे तो ये एक बार और रिवॉल्व हो जाएगी और जब रिवॉल्व हो जाएगी तो ये फिर से इसी कंडीशन पे लौट आएगी, राइट, और फिर ये रिवॉल्व होगी। तो अब इस तरीके से ये दोनों सर्कल कॉन्टिन्यूअसली चलते रहेंगे, कब तक, जब तक वी आर प्रोवाइडिंग एन इलेक्ट्रिसिटी टू दिस। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी रोक देंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, यहां तक क्लियर हो गया बेटा? दोनों हाफ साइकिल Yes. समझ में आ गए? यस सर, यस सर। जब नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे आएंगे तो नेक्स्ट डे जब हम आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये करंट कैसे पास हो रही है स्प्लिट रिंग से ब्रशेस में। ठीक है, और इन स्प्लिट रिंग्स का क्या यूज है, बिकॉज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई वी यूज स्प्लिट रिंग हियर। ये जब आप डीसी मोटर पढ़ोगे तो डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग यूज नहीं हुई है, वहां पे कंप्लीट रिंग यूज हुई है। तो यही डिफरेंस भी है आपका इलेक्ट्रिक मोटर और डीसी मोटर में। इन डीसी मोटर
we use complete ring and in AC motor we use split rings, और जो रोल है स्प्लिट रिंग का वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट जब हम लोग आएंगे यहाँ पे क्लास 10 करने तो हम पढ़ेंगे कि क्या है रोल स्प्लिट रिंग का, राइट? इज दैट क्लियर? ओके, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना रहा होगा तो जहां भी आपको तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो नाउ अब क्लास को मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूं और नेक्स्ट टाइम आप लोग क्या करोगे, इसको स्टडी करोगे और अगर कोई डाउट है इसमें तो उसको क्लियर कर लोगे। ओके, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास बेटा। ओके। ओके।